चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब से पहले हम देख रहे हैं कि सियासी जोर तोड़ जो है वो ज़ोरों पर है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए PTI रहनुमाओं को तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत भी की है। अच्छा, अब इस वक्त देखा जाए नाजरीन तो मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, आपके सामने है। हुकूमत और अपोजिशन सेनेट में अपना चेयरमैन लाने के लिए आप कह लें कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में मसरूफ़ है और मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों से हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते भी जारी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हुकूमत की तरफ से अपोजिशन में शामिल JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफ़र भी दी गई, ऐसी खबरें आई, जिसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तरफ से रिस्पॉन्स आया, रद्द अमल भी सामने आया। कहते हैं कि जी जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम नहीं करती उस हुकूमत की ऑफ़र की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है। अब PTM ने भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। अब आगे क्या देखना है? देखना ये कि 12 मार्च के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन आखिर बनता कौन है। इस तमाम मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया ज़रताज आपके वक्त के लिए। ज़रताज, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी NRO नहीं दूंगा, चोरों से लुटेरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी को NRO नहीं मिलेगा, इनसे बात नहीं हो सकती। फिर ये कहाँ से बात निकल आई कि जी डेप्यूटी चेयरमैन की ऑफ़र तक बात पहुँच गई? अगर ये बात सच है तो क्या ये मुकमुका की कोशिश नहीं? थैंक यू फिज़ा, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि चूँकि इस वक्त सेनेट के अंदर कोई ख़ास किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट मिला के रिलाइज मिला के। इनफैक्ट अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और सादिक संजरानी साहब को एक एज हासिल है कि चूँकि वो छोटे सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 साल से वो ऑलरेडी एक सेनेट के चेयरमैन रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाह रहे हैं। PTI गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट हासिल है, वो हमारे कैंडिडेट हैं और उनका अपना कॉन्डक्ट और उनका अपना किरदार अदम एतमाद के बाद जो पिछले दफ़ा उनके ऊपर एक अटैक किया गया था उसके बाद भी उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों से बड़ा अच्छा रखा है। तो हम तो यही समझते हैं कि सादिक संजरानी साहब जो है वो भरपूर इंशाल्लाह उसके साथ जीतेंगे। और मैं तो यही समझती हूँ कि स्टेट की अलामत के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अगर आप कराची से आपका प्रेसिडेंट है और पंजाब से आपका यानी अगर प्राइम मिनिस्टर आता है तो वहाँ पे आपको छोटे सूबों को भी मेन स्ट्रीम स्टेट की जो वो होती हैं इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे आपको ज़रूर हिस्सा देना चाहिए। तो आई थिंक सादिक संजरानी साहब इज़ अ वंडरफुल पर्सन और उनको जीतना चाहिए और हमें यकीन है। जहाँ तक पार्टियों की बात है, हर कोई एक दूसरे से सीट भी मांग रहा है, एक दूसरे को कह भी रहा है कि जी आप हमें वोट दें, बल्कि सादिक संजरानी साहब तो खुद जो है वो सबसे वोट मांग रहे हैं। हमारी तरफ से कोई ऑफर मौलाना गफूर हैदरी साहब को नहीं की गई है, जस्ट एक फिलर था जो कि एक बाहर निकलते हुए जो है सादिक संजरानी साहब के पास, क्योंकि खटक साहब भी मौजूद है, वहाँ कैंडिडेट है उनका, वहाँ पे बनता भी है। तो वहाँ पे मजाकन शायद मौलाना गफूर हैदरी साहब के साथ बात की, वो तो वहाँ पे बड़े मुस्कुरा रहे थे। देखें मैं तो अगर फिर टेक्निकली तो फिर फिजा ये बात मुमकिन ही नहीं है कि एक तो ये कि सादिक संजरानी साहब चूँकि हमारी कैंडिडेट है, बलोचिस्तान को हमने नुमाइंदगी देनी और वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, तो ये एक और कैंडिडेट तो बलोचिस्तान से हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब सही फील होता है। दूसरी बात ये कि अगर कोई अपना आपको पार्टी में रख के सोचे जिसके लीडर को पूरी उम्र डीजल कहा गया और उनके पास हमेशा से परमिट रहे हों, जो एक डीजल के परमिट के ऊपर बिक जाते हों और पूरी दुनिया ने उनकी सियासत का तमाशा देखा है कि डेप्यूटी चेयरमैन के ओहदे की ऑफर की बात करें, उसे से वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं की, वो जैसे एक फिलर था, एक मजाक था। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वाकई कोई इस तरह सीरियस इसको गफूर हैदरी साहब मसला बना रहे हैं अपनी हैसियत को वो करने के लिए कि कोई बड़ी वाकई सीरियस ऑफर थी, तो फिर तो फिजा जब सेनेट चेयरमैन साहब के जो जी फिजा जी सही ठीक है। अच्छा ज़रताज, यानी आप ये कह रही हैं बिल्कुल ये झूठी बात है, ऐसी बात हुई नहीं। अगर हुई है तो जरा लाइटर नोट पे हुई है और उसको उन्होंने सीरियस ले लिया, उसको कैश करवाने की कोशिश करें कि हुकूमत हमारे जा रही है हमसे बात करने के लिए, हुकूमत तो अभी भी हमें ऑफर्स दे रही है। ठीक है। अच्छा, इस तरह के फिलर से आपको क्या समझ आती है कि यानी वो ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात करना चाहती है, हुकूमत खुद हमें NRO देना, जैसे कि मरियम नवाज बार बार कहती हैं कि हुकूमत हमें NRO देना चाहती है, लेकिन हुकूमत तो खुद NRO देने की पोजीशन में नहीं। मरियम नवाज बार बार ये बात करती हैं, हर जलसे में जब भी वो खिताब करती हैं, कहीं भी बात करती हैं तो बारहा ये बात करने की कोशिश करती हैं, लोगों को कहने की कोशिश करती हैं कि जैसे हुकूमत बार बार राब्ता करती है लेकिन वो NRO लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए फिजा, जहाँ तक मौलाना गफूर हैदरी साहब की बात है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया कि एक फिलर था, जो एक अजराए करम चलते हुए मजाकन शायद खटक साहब ने कह दिया हो, कोई
ऑफिशियल हमारे ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर गफूर हैदरी साहब को इतना कोई एतराज़ था तो जब सेनेट चेयरमैन साहब के चैम्बर में ये तमाम बैठे हुए थे, जिस शख्स के लीडर को पूरी उम्र डीजल कहा गया और वो है भी, वो डीजल के परमिट के ऊपर बिकते हैं, तो उस वक्त वो क्यों इसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया? मैं तो बैठना पसंद ना करूँ, तो लिहाजा ये बात तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक आपने मरियम नवाज़ की बात की है फिजा, देखें इस खातून का मैं क्या कहूँ, ये खातून तो मुझे लगता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है। आज तक इसने इलेक्शन नहीं लड़ा, काउंसलर भी नहीं बनी, इसके पोर्टफोलियो पे सिवाय झूठ के, मकर फरेब के, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के और लूटी हुई दौलत के अलावा, पनामा केस के अलावा इस खातून के पोर्टफोलियो पे मुझे कोई एक भी आप ऑनरेबल इंसिडेंट या कोई ऐसे पोर्टफोलियो पे कोई तालीम, एजुकेशन या कोई आप मुझे सक्सेस स्टोरी बता दे जो इस खातून की बात का मैं जवाब दूँ। जहाँ तक ये कह रही कि जी हम गवर्नमेंट इनसे बात करना चाहती है, देखिए इस खातून के किरदार को आपसे यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इसने वहाँ पे इलेक्शन में जाके रंग बिरंगी टोपियाँ पहन के इसने जलसे किए, जहाँ पे इसका कैंडिडेट ही नहीं था, तो वहाँ से इसको बुरी तरीके से शिकस्त हुई। अब जो ये यूसुफ रजा गिलानी जो कि एक एलिजेड ज्वेल थीफ है, जिसके उन्होंने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, उसको इन्होंने जो है वो उसके तजवीज़ और तस्दीक कुनिंदा बन के दाएँ बाएँ PMLN ने और उनको फेडरल गवर्नमेंट में जाके ज़बरदस्ती सेनेटर बनवाया। वहाँ पे तो सवाल ये पैदा होता है कि मरियम बाजी जिसका कहते हैं ना पराई में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये जो अब्दुल्ली नाचती फिरती है, मुझे बताएं कि पंजाब के अलावा इनके फेडरेशन से, बलोचिस्तान से, KPK से, सिंध से, कहाँ से इनके कोई सेनेटर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं जो मैं इसकी बात का कोई जवाब दूँ? तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अपनी पार्टी को इसने डबो दिया है, क्लीन स्वीप हो गई है PMLN। अगर इसको शौक है कि ये पीपल्स पार्टी की सक्सेस स्टोरी को, जो कि है तो खैर पैसे की स्टोरी है, तो ज़मीर के फरोशी की स्टोरी है, तो धांधली की स्टोरी, अगर उसको ये अपना क्रेडिट लेना चाहती है तो वेल गुड। बालाल NRO की जिनको आते हैं वो PMLN ही है, अभी भी इनके भगोड़ा वाले लंदन में बारी बीमारी का बहाना बना के बैठे हुए हैं, तो लिहाजा NRO दूसरों को गिनवाने से बेहतर है अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। जी फिजा। अच्छा ज़रदा, जैसे कि अभी आपने गिलानी साहब की जीत के हवाले से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि ये ज़मीर फ़रोशी थी, ये जीत नहीं, ये ज़मीर फ़रोशी है, जिस तरह भी कहा जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग से हुआ या आपके लोगों ने वोट दिया उनको, तो इससे रिलेटेड बहुत से जहनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ या इत्तेहादियों के वो MNAs जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर आपको यकीन है कि हॉर्स ट्रेडिंग है, उन्होंने अपने ज़मीर फ़रोख्त किए और डेफिनेटली जब नंबर पूरे थे तो वहाँ पर वोट ज़्यादा चले गए, तो अंडरस्टूड सी बात है कि अंदर के लोग बिक गए। तो ऊपर से आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे थे कि अरे ये तो इतने लोग हैं, इससे भी ज्यादा थे, ये तो इससे भी ज्यादा थे जो कि अपनी वफादारियां बेचने के लिए तैयार थे, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं? इससे क्या समझे लोग? देखिए फिजा, यूसुफ रजा गिलानी का नंबर के बावजूद, नंबर ना होने के बावजूद सेनेट का सेनेटर जो है वो मुंतखब होना, ये खुद PDM की सियासत के ऊपर सवाल या निशान है। और यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही कहा था कि जो वोट की जो सेंटिटी है या फिर ये कि जो सिक्रेसी है वो ताहयात नहीं हो सकती, और आप वो एहतमाम करें कि सेनेट का जो इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर हो। फ्री एंड फेयर तो इस तरीके से हुआ है कि जो उनके बेटे अली हैदर गिलानी, उनकी वीडियो लीक हुई जिसमें वो वोट के तकद्दुस को पामाल करने के तरीके बता रहे हैं, नासिर शाह से बात करवा रहे हैं कि कितने में ज़मीर करने के तरीके बता रहे हैं, वो करें। फिर जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है परवेज अशरफ साहब, उनको भी बुलाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो पार्लियामेंट में इस इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि बाबा इनके लोगों ने तो एडवांस पकड़ लिया, तो जिनको एडवांस दिया वो राजा परवेज अशरफ साहब को भी पता होगा। मरियम नवाज ने ये कहा कि जी टिकट जो है वो PMLN का चला है, तो इसका मतलब है कि इंड्यूसमेंट है, आपने लोगों को लालच देके, टिकट का लालच देके आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है। अब जहाँ तक ये बात है कि हमारे लोग, अच्छा सरताज, ये तो इमरान खान साहब ने भी बोला ना कि ये एजेंसियों से पता करवा ले, इलेक्शन कमीशन वाले पूछ लें कि किस हद तक धांधली हुई है, किस हद तक ज़मीर फरोख किए गए, किस हद तक, इसका मतलब है खान साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। खान साहब ने जब बाद में एतमाद का वोट लिया था पार्लियामेंट में, तो इसका मतलब है कि खान साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस किस ने अपने ज़मीर का सौदा किया, किस किस का क्या रेट लगा, किस किस ने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, पैसों के एवज या किसी टिकट के एवज उन्होंने अपने ईमान बेचे, उन्होंने सौदे किए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत को मुमकिन बनाया। हम ये कह सकते हैं कि खान साहब को सबके नाम पता हैं और खान साहब बड़े ज़र्फ का मुजाहरा कर रहे हैं और किसी के खिलाफ को कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए फिजा, सीधी सी बात ये है
कि ये अजीब ज़मीर फरोशी है, ये अजीब ख़रीदो फरोख्त है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कहते हैं 172 जो खातून हमारी फौज अरशद के वोट्स के बावजूद कहते हैं और हाईएस्ट अक्सरियत इस वक्त हमारी सेनेट के अंदर है, इसके बावजूद भी कहते हैं कि मैं मॉरल अथॉरिटी के अंदर जो पीडीएम ने ड्रामा करके रखा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, मैं खुद अपने आप को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पेश करता हूँ। वो 176 के बजाय 178 वोट ले लेते हैं और अपने अराकीन को रिलाइज को भी कहते हैं जिसने मेरे खिलाफ खड़ा होना है, मुझ पर एतमाद है, वो मेरे सामने खड़ा हो जाए पहले कि अपनी आखिरत जो है वो खराब ना करे। तो वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो अपना जवाब जो है वो दे दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। अब सवाल तो यही होना चाहिए, मेरे सवाल को जरा दोबारा सुनिएगा, देखिएगा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अब वही सवाल है कि हाँ जरूरत थी यहीं से बात के देखिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुला चैलेंज कर दिया कि अगर किसी को मुझसे कोई मेरी परफॉर्मेंस पे एतराज़ है या मुझ पर कोई एतराज़ है, मुझ पर एतमाद नहीं, तो सामने आके मुझे बताए कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता या मुझे आपकी इस बात पे इख्तलाफ है या मैं आपके साथ नहीं उनके साथ हूँ। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। लेकिन अब वही बात है कि जिन लोगों ने अपने वोट बेचे, जिन लोगों की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते, वो जो नंबर इधर की बजाय उधर चले गए, उधर पूरे हो गए, हालांकि यहाँ ज़्यादा थे, तो ऐसे लोगों ने भी तो फिर इमरान खान साहब को ज़िन-ए-एतमाद का वोट दे दिया ना। यानी उन लोगों की मुनाफिकत के हवाले से आप क्या कहती हैं? और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है उनके नाम, जैसे को कहते हैं कि एजेंसी से पता कर लें, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा बाकायदा कि कितनी धांधली हुई है इस दफ़ा सेनेट इंतखाबात में। इसका मतलब है अगर खान साहब जानते हैं उन लोगों के नाम के वो कौन कौन सा शख्स था जिन्होंने मेरी कमर में पीठ में खंजर खोंपा, तो इसका मतलब है कि वो लोग फिर इमरान खान साहब को कैसे फेस कर रहे होंगे। यानी जब ओपन बैलेट हुई तो फिर ओपन बैलेट के जरिए उन्होंने इमरान खान साहब पे एतमाद कर दिया, जब ओपन बैलेट नहीं है खुफिया बैलेटिंग है तो उसके बाद वो बिक गए, उन्होंने पैसे पकड़े या टिकट पकड़ा, मुफाद पकड़ा। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो मुनाफिक हैं, अगर खान साहब को उनका पता चल गया या चल जाएगा तो कैसे फेस करेंगे इमरान खान साहब को? देखिए फिजा आपने खुद ही जवाब दे दिया ना, सीक्रेट बैलेट जो वोटिंग है जिसके लिए हमने जंग लड़ी कि ना हो, क्योंकि इसमें धांधली का खतरा होता है, जमीर फरोशी का खतरा होता है, बकरा मंडी लग जाती है और बेचे जाते हैं सेनेटर्स। यही से तो उसका जवाब आ जाता है कि जब वो ओपन था तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे। जहाँ तक आपने ये बात बताई कि वो किस तरह जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ किया, उनके सामने खड़े होंगे, वो तो सबके सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे। तो इसका मतलब है कि एक ही सीट के ऊपर ज़बरदस्ती गिलानी को ज़बरदस्ती सेनेटर बनवाना था पीडीएम ने, जिसकी वजह से कोई हैवी किस्म की इस तरह का उन्होंने पैसे चलाए हैं। और जब भी खरीदो फरोख्त होती है जरदारी का नाम ज़रूर होता है और बीच में जो है पूरी पीडीएम ने उसके अंदर बहती गंगा में हाथ धोए। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जहाँ तक बात है, मैं उन 16 लोगों का या जितने भी लोग थे फिजा, मैं यही बात कह सकती हूँ कि उनको तो ओपन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चैलेंज किया कि अगर आप में जुर्रत है तो मुनाफिकत ना करें, मेरे सामने खड़े हो जाए, वो नहीं खड़े हुए। मैं लाइस का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और अपनी पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ओपन जब एतमाद का वोट था तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए। हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जुर्रत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में ही हो सकती है कि एक तो ये कि कौंसलर की सीट भी लोग नहीं छोड़ते, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शिप जो है वो छोड़ने के लिए ऑफ़र की और दोबारा अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। दूसरा, अपनी पार्टी में 2018 के जनरल इलेक्शन से अपना नुकसान करके अपने एमपीएस को निकालना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही कर सकते हैं। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टैंडिंग कमेटियों में गए, प्रेसिडेंशियल जो है वो ऑर्डिनेंस भेजा और इस असम्बली में जो है वो लेकर आए, उस वक्त पूरी पीडीएम धांधली के साथ खड़ी थी, ज़मीर फरोशी के साथ खड़ी थी, वो बकरा मंडी के साथ खड़ी थी, क्योंकि उनको धांधली वाला इलेक्शन सूट करता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओपन बैलेट के साथ खड़े थे। तो अब हमने यही तो बात हम लेकर गए हैं कि आइंदा से ऐसा इलेक्शन हो जिसके ऊपर ये सवाल ना हो कि आपकी अददी अक्सरियत हो, आप खातून जो सेनेटर है उसकी सीट पे आप जीत जाते हैं और मजाकन जो है आप हफीज शेख की उसके ऊपर हार जाते हैं, और फिर वही एमएनए साहिबान जब मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो सबके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होते हैं। तो यही पर ही इलेक्शन के ऊपर सवाल पैदा होता है और यही सवाल इस सीट के ऊपर हमारी जो एमएनएज हैं या जो हमारी लीगल टीम है वो इलेक्शन कमीशन में ये मुद्दा लेकर गई है। जी ज़रताज गुल, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।